स्टूडेंट्स, इसका गैप पॉइंट है शक्ति सहनशीलता। ये शक्ति सहनशीलता से भाव क्या है? वो व्यक्ति या वो खिलाड़ी जिसकी ताकत लंबे समय तक खर्च की जा सके। उसके अंदर जैसे कि आपने देखा होगा लंबी दूरी की जो दौड़े हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें जैसे साइकिलिंग रेस है या तैराकी है, और वो इस तरीके के खेल आपने देखा होगा। जो साइकिलिंग है वो कई कई 100 किलोमीटर की हो जाती हैं, जैसे 10 किलोमीटर की है, 20 किलोमीटर की है। उसमें कितने ताकत उस खिलाड़ी के अंदर है कि वो कितना लंबे समय तक उस साइकिल को चला सकता है, वो कहलाती है शक्ति सहनशीलता। उसकी बॉडी में कितनी शक्ति है जो उसको बर्दाश्त करके उसका यूज कर सकता है। ठीक है, ऐसा मैराथन दौड़ के अंदर भी किया जाता है। उन खेलों में भी इनका प्रयोग किया जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा पावर है वही इन खेलों के अंदर हिस्सा ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सहन शक्ति। सहन शक्ति से अभी जो आपने शक्ति सहनशीलता समझी थी, ऐसा ही सहन शक्ति भी है। सहन शक्ति से भाव क्या है? थकावट आप लोगों को एक बार तो अनुभव होगी, लेकिन जब आप उसको रूटीन में रखेंगे, मैराथन दौड़ है जैसे, उसके अंदर आप लोगों ने दौड़ना शुरू कर दिया, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के बाद एक बार आपको थकान अनुभव होगी, आपको सांस चढ़ने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब थोड़ा सा आप लोगों को ये लगेगा कि नहीं इसको पूरा करना है, आप उसको रूटीन में रखोगे, एक बार आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी। और उस स्पीड के कम होने के बाद लेकिन आप दौड़ते रहेंगे, और जब आप रनिंग रूटीन में रखेंगे तो होगा क्या? वो एक बार जो आपने जो सांस फूलने की तकलीफ हुई थी वो वहां पर रुक जाएगी। इसमें टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिसको हम दूसरा श्वास बोलते हैं। दूसरा श्वास से भाव क्या है? सेकंड ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाती है उसमें, और वो सेकंड ब्रीथिंग जो है उस मैराथन दौड़ को पूरा करवाने का काम करवाती है। और वही जो मैराथन दौड़ हैं वो आप लोगों को पता होगा 43 किलोमीटर लगभग होती है, और 43 किलोमीटर दौड़ना एक साधारण व्यक्ति के बस में नहीं है। और वो वही कर सकता है जिसके अंदर शक्ति सहनशीलता की पर्याप्त मात्रा हो, और जिसने वो काम पहले कर रखे, जिसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, वही व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है। अब कहता है नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर सहन शक्ति को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब सहन शक्ति को भी 2 पोर्शंस में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट पोर्शन है अल्प अवधि अथवा एनारोबिक सहन शक्ति, और दूसरा है लंबी अवधि अथवा एनारोबिक सहन शक्ति। एक एरोबिक है और एक एनारोबिक है। अब ये अल्प अवधि मतलब, अल्प का मतलब होता है छोटा या थोड़ा, थोड़ी अवधि के लिए जो काम किए जाते हैं वो अल्प अवधि कहलाती है। उदाहरण के तौर पे जैसे थोड़ी सी दूरी की दौड़े हैं, 400 मीटर की, 800 मीटर की, 1 किलोमीटर की, 2 किलोमीटर की, 3 किलोमीटर की, वो थोड़ी दूरी की दौड़े हैं जो आप लोग अल्प अवधि कहलाती है। उसके अलावा अल्प अवधि उससे भी छोटी हो सकती है, 400 मीटर की दौड़ भी हो सकती है, 800 मीटर की दौड़ भी हो सकती है, वो अल्प अवधि के अंदर आ जाती हैं। और दूसरा है लंबी अवधि की जो दौड़े हैं वो जैसे कि क्रॉस कंट्री है, मैराथन है, साइकिलिंग है, ये लंबी अवधि की दौड़े हैं। और क्रॉस कंट्री में और मैराथन दौड़ में और साइकिलिंग में, ये मैराथन अभी आपको बताया था फर्स्ट पॉइंट में, इससे पहले पॉइंट्स में, कि मैराथन दौड़ जो है लगभग 43 किलोमीटर की होती है। और 43 किलोमीटर के लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, और वो उस आदमी के अंदर मिलती है जिसने वो प्रैक्टिस रूटीन में कर रखी है और वो सालों से उस काम को कर रहा है, तभी वो उस काम को कर सकता है। उसके बाद इसका जो थर्ड पॉइंट है सहन शक्ति के बाद है गति। गति कहता है कि किसी चीज को रूटीन में चलाने के लिए गति की जरूरत पड़ती है। गति आपने देखा होगा कि आप किसी बाइक पे हैं, स्टार्टिंग में आपने बाइक चलानी शुरू की तो बाइक की उस टाइम स्पीड कम होती है, और आपका मन करता है कि मैं इसकी स्पीड को बढ़ा दूं, और आप उसकी रेस देकर उसकी स्पीड को बढ़ा लेते हैं। और वो 40 किलोमीटर पर आवर भी चल सकती है, 60 किलोमीटर पर आवर भी चल सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसकी कितनी रेस दी और वो कितनी स्पीड से भाग रही है। ऐसा ही आपकी बॉडी के ऊपर भी होता है। आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी है तो आप लोग
रूटीन में अगर प्रैक्टिस करते हैं तो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं। वो गति कहलाएगी कि उसमें आपने बॉडी की स्पीड या आपकी रनिंग की स्पीड कितनी है, वो स्पीड कहलाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने क्रिकेट मैच देखे होंगे। क्रिकेट मैच में बॉलर जब बॉल फेंकता है, उसके हाथ से बॉल निकलने के बाद और बैट्समैन तक जाती है, तो उसकी स्पीड सबकी अलग अलग होती है, सभी बॉलर्स की। कुछ एक की स्पीड जो है वो टॉप स्पीड जो है 150 किलोमीटर पर हावर की भी होती है, किसी की 130, 140, किसी 120 की। तो वो क्या है, वो उस बॉलर की बॉल की स्पीड है। ऐसे ही किसी रनर की या कोई एथलीट है, उसके भागने की स्पीड कितनी है, वो उसकी गति कहलाएगी, वो स्पीड कहलाएगी।